मैंने गुरुदेव भुवन भानु सिंह जब पहली बार मिले ना, तब हमने उनको देखा ना, पर्सनालिटी नहीं थी। आज बेवकूफी का सरदार तू मेरी दुनिया में चलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है। अक्ल तुम्हारी कहां गई मालूम नहीं। सच बताऊं, इस जमाने में बेवकूफ बनाने वाले इतने लोग हैं और तुम जैसे बेवकूफ बनने के लिए तैयार ही हो। तैयार बनाओ मुझे बेवकूफ, आई एम रेडी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्हाट इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट? बताओ ना। गांधी जी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट थी, विनोबा जी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट थी। आपने यदि मेरे गुरुदेव भुवन भानु सूरी महाराज को देखा होगा तो आप भी बोलते कि ये आचार्य, ये साधु, क्या कमाल कर दिया वो साधु ने। सिंगल बॉडी वो चलते थे, कोई पर्सनालिटी डेवलप। मैंने जब पहली बार अचलगढ़ के शिविर में 1964 में देखा, हम आचार्य भगवान को लेने के लिए गए थे कि शिविरार्थी जल्दी आ गए थे। आचार्य भगवान 2 दिन के बाद आए। वो टाइम आचार्य नहीं थे, पन्यास थे। और मैं और कुमार पाल विश्राम जब देखने के लिए गए थे, 1 महीने तक एक साधु अपने जैसे युवाओं को 300 युवाओं को रोज का 4-4 घंटा प्रवचन देकर उसके संभालने वाला है। वो साधु की पर्सनालिटी के हम देख तो ले। और पहली बार जब पता चला कि भानु विजय महाराज आ रहे, वो भुवन भानु सूरी महाराज नहीं थे उस टाइम। और ऊपर से अचलगढ़ में ऊपर से नीचे देखा, किसी ने अंगुली करके दिखाया, ये है भानु विजय। तब सच बताऊं, मेरी और कुमार पाल की कमेंट ये थी कि बुढ़ा अपने को क्या बढ़ाएगा। मैं हृदय से कहना चाहता हूं, टोटली कोई पर्सनालिटी नहीं, सिंगल बॉडी। और चले तो लगे कि ये अपने को, ये कॉलेज जन 300 लड़के को संभाल के बैठेगा। कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं था। मगर फिर भी तुम्हें बताऊं, चमत्कार तो तुमने देखा नहीं, चमत्कार को मैंने देखा। बाह्य चमत्कार। पहली शिविर 1964 मई महीना और मई 1 से शिविर शुरू हुई। 30-31 को शायद आए होंगे। और पहले ही दिन मंगलाचरण, और जैसे ही नमस्कार महामंत्र आपके मुंह से निकला, माल को श्राग, लड़के झूमने लगे। हमने जीवन में कभी ये नमस्कार महामंत्र मालकों श्राग में कोई बोल सकता है नहीं था। और आगे की बात तुम्हें बताऊं, तुम्हें शायद इस व्यासपीठ पर झूठ बोलने का मुझे कोई राइट नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर का साधु हूं। जीवन भर के लिए झूठ न बोलने का मैंने महाव्रत लिया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, 3 या 4 दिन यही मंगलाचरण, सुबह का मंगलाचरण, फिर प्रवचन तो आगे की बात, मगर सुबह का मंगलाचरण होता था ना अचलगढ़ माने देलवाड़ा से ऊपर। वो देलवाड़ा से ऊपर इतनी हाइट पे रहा हुआ वो स्थान, और उसी स्थान पे गुरुदेव का मंगलाचरण जब शुरू होता था, एक साथ 400 बंदर कहीं से दौड़ते दौड़ते आकर के बाउंड्री पर बैठ जाते थे। मंगलाचरण जैसे ही समाप्त होता था, बंदर निकल जाते थे। ये ताकत थी गुरुदेव भुवन भानु। तुम ये बोलते हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सामने वाले को क्लच में डालना, इसलिए पर्सनालिटी विनोबा की कोई थी, गांधी जी की कोई थी, हमारे गुरुदेव भुवन भानु सूरी महाराज की नहीं थी। और उनके भी गुरु प्रेम सिन्हा की कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट थी। प्रश्न अंदर का था, बाहर का क्या प्रश्न है?